शांति। 8 दिसंबर 2022 की मुरली का आज मुरली मंथन सुनते हैं। आज बाबा ने मीठी लाइन में कहा कि तुम आशिक हो एक मासूक परमात्मा के। दिल की प्रीत केवल एक उस मासूक के साथ ही रखनी है, उस बाप के ही साथ रखनी है। तभी तो गीत बजाना कि वो न हमसे जुदा होंगे और न हम उनसे जुदा होंगे। माना वही तो है शिव साजन, वही तो है दिल का प्यार देने वाला, वही तो है दिल की प्रीत एक बाप के साथ रखने वाला। आज बाबा ने कहा कि महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, तो उनकी निशानी पूछते हैं। तो बाबा ने कहा कि योग और पुरुषार्थ से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर रुद्रमाला में दाना बनेंगे और न किसी बात की परवाह नहीं रखने, केवल बस पुरुषार्थ और रुद्रमाला का दाना बनना और किसी की परवाह नहीं करने। बाबा का प्रश्न उत्तरी है कि बाप का रूहानी प्यार, इसी रूहानी प्यार से बाबा सभी बच्चों को दुखों से लिबरेट करते हैं। यही प्यार, यही प्रश्न है बाबा का कि बच्चे कौन बाबा बच्चों को दुखों से लिबरेट करता है? जो रूहानी प्यार करता है। वही सारी दुनिया का एक मासूक परमात्मा जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। मैं अपने ही टाइम पर बाबा ने कहा बच्चे मुझे पुकारते हैं, कहते हैं कि मैं आता हूँ। मैं पुकारने नहीं आता, मैं पुकार से नहीं आता, मैं आता हूँ तो अपने टाइम पर आता हूँ। कलयुग को सत्य को बनाने के लिए बाबा आता है। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य को देवता बनाता हूँ। और बाबा ने कहा कि मनुष्य परमात्मा को एक तरफ तो सर्वव्यापी कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। भला बताइए, मनुष्य लोग इतना भी बुद्धि को प्रयोग करें कि एक तरफ तो नाम रूप से न्यारा और दूसरी तरफ कह दिया वो सब में व्याप्त है। तो सब में व्याप्त है तो उसका तो नाम रूप है, व्याप्त चीज है वो उसका नाम रूप है। और परमात्मा को उधर कह दिया कि वो नाम रूप से न्यारा है। बात बिल्कुल जस्ती नहीं, बुद्धि का नेत्र खोलना है। ये कोई नई बात नहीं बाबा कहते हैं, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होनी है, तभी तो नया बाबा है, नया ज्ञान है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं नई बात सुनाता हूँ। राजस्व अश्वमेध रचाए ना, किसके लिए? स्वराज्य के लिए, जिसमें हम ब्राह्मण वत्स अपने ज्ञान और योग से अपने अंदर की विकारों की आहुतियां डालते हैं। यही तो है वो राजस्व, राजमेघ अश्व यज्ञ जो अपने लिए है, राजस्व अपने लिए है। तो बाबा कहते हैं कि ये राजस्व अश्वमेघ जो रचा है ये स्वराज्य के लिए। वो क्या है लक्ष्य उसमें? श्री लक्ष्मी और नारायण। बाबा ने हम बच्चों को बनाने के लिए ये राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा है, स्वराज्य के लिए। बाबा कहते हैं पुजारी लोग क्या जाने कि राजयोग क्या है, ये क्यों सिखाया जाता है। पहले ये बातें ख्याल में नहीं थी ना, इसीलिए अच्छा पुरुषार्थ करके अच्छा ऊंच पद पाना है। बाबा कहते हैं बच्चे विनाश तो होना है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाबा ने हम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। और बार बार बाबा कहते हैं, बार बार ध्यान देने योग्य वाली बात है कि योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं, पूरा योगी बनना है। बाबा ने कहा तुमने आधा कल्प से मुझे पुकारा। बाबा कहते तुमने मुझे आधे कल्प से मुझे पुकारा, अब आकर के मिलाऊं। बाबा अब आकर के मिला, और कब से पुकारा हमने उसको। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे मुझे पुकारते पुकारते कितना समय बीत गया, मैं अब आया हूं तो वहिष्ठ की सेरेमनी कर रहा हूं तुम्हारे साथ। और वो बच्चे, वो मनुष्य,
वो जंगल की सेरेमनी करते हैं। यह सब संगम की बातें हैं। बाबा कहते हैं जो बीमारी आदि है ना, ये बीमारी आदि है, ये तो तुम्हारे हिसाब किताब है, तुम्हारे कर्मों का। और भक्ति में तो बस बाबा कहते बच्चे ये तो सब दुकानदारी है। तो अंत में बाबा कहते हैं कि सबको साक्षात्कार होंगे। किसने क्या किया उसकी ये सजा है, सजाओं का भी साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं कि माया बहुत लड़ेगी और बाप की याद और ज्ञान बुद्धि में बैठने नहीं देगी, भाग्य को रोकेगी। इसीलिए सदैव अटेंशन और खबरदार होकर के रहना है, निश्चय और निश्चिंत और वशीकरण मंत्र के साथ हमें बाबा के ज्ञान पथ पर चलना है। आज बाबा ने वरदान में कहा कि हर आत्मा के प्रति प्यार और प्यार की भावना रखनी है। चाहे कोई भी कुछ कहे, हमें सभी के प्रति शुभ भावना और सर्व के प्रति कल्याण की भावना, इसी को कहते हैं बच्चे बाप समान तुम्हें बनना है। और आज का स्लोगन था कि विशेष आत्मा वो हैं जो विशेषताओं को देख और उनका वर्णन करें, वही विशेष आत्मा है। अच्छा, ये था आज की मुरली का मुरली मंथन। ओम शांति।